आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। लाइफ इंश्योरेंस कराना आखिर क्यों है जरूरी? मुन्ना लाल राठौर, सीतापुर। भारतीय जीवन बीमा निगम नंबर 1 लाइफ एडवाइजर मुन्ना लाल जब बोलेगा हिंदुस्तान से हुई खास बातचीत में बताया आखिर क्यों इंश्योरेंस करना है मनुष्य के लिए अति आवश्यक। मुन्ना लाल कहते हैं भाग दौड़ के जीवन में बचत अति आवश्यक है और ऐसी भाग दौड़ जिंदगी में व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी। लाइफ नंबर 1 एडवाइज़र मुन्ना लाल इंश्योरेंस करवाने के लिए सलाह देते हुए कहा कि ये छोटी छोटी बचत आपकी होती है जो एक बड़ी राशि बन जाती है और आपको उसे समय काम आती है जब उसकी आपको अति आवश्यकता होती है, जैसे आवश्यकता पड़ने पर घर बनवाना, बच्चों की शादी करना तथा अपने बुढ़ापे का भरण पोषण। इन महत्वपूर्ण चीज़ों में आपको इंश्योरेंस काफ़ी मदद देता है। अनुभव शुक्ला द्वारा पूछे गए सवाल, आखिर इंश्योरेंस करवाने के बाद जब भुगतान की बारी आती है तो इतनी समस्याएं क्यों? समाधान बताते हुए मुन्ना लाल ने कहा, कुछ समय पहले नहीं थी किंतु अब इंश्योरेंस लाइफ में काफ़ी बदलाव हुआ है। आपका खाते से आपकी पॉलिसी मिलाई जाती है। इस समय पॉलिसी आपकी बेस्ट तरीके से ओपन की जाती है, जिससे आपको भविष्य में अथवा मैच्योरिटी करने में कोई असुविधा न हो। आइए जानते हैं नंबर 1 लाइफ एडवाइज़र मुन्ना लाल द्वारा बताए गए LIC की बखूबियों को लेकर क्या कहा। प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान अनुभव शुक्ला के साथ। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं LIC एडवाइजर नंबर 1 मुन्ना लाल जी। इनसे जानते हैं कि बीमा कराने से क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों कराना चाहिए, आज बताएंगे मुन्ना लाल जी। नमस्कार मुन्ना लाल जी। जी नमस्कार अनुभव शुक्ला जी, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। आज समाज में हमें देख रहे हैं कि मृत्यु दर बढ़ी हुई है। मृत्यु दर बढ़ी हुई है तो काफ़ी लोगों के जो है बीमा ना कराने की वजह से कभी कोई कैजुअल्टी होती है तो उनके परिवार का जो कमाने वाला मुखिया होता है वो नहीं रहता है, तो उस स्थिति में उस परिवार की बच्चों की शिक्षा, शादी और उनके परिवार का भरण पोषण जो है वो जो है करने वाला जब नहीं रहता है तो ये सारी समस्याएं आती हैं। खाने पीने के लिए तो कहीं न कहीं से वो खाएंगे पिएंगे, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है उसने जो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रखा होता है, उसकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है। भाई हम बच्चों को अपने डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और उच्च शिक्षा के लिए हम प्रयासरत हैं। जब कोई कैजुअल्टी होती है तो उस परिवार की जो इनकम होती है वो जो है कि कम हो जाती है या तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो उस स्थिति में परिवार का जो इनकम है वो जब मेंटेन नहीं रहता है तो हमारे बच्चों को जो है शिक्षा, शादी और प्रत्येक चीज़ के लिए समस्याएं होती हैं। तो इसलिए बीमा कराना चाहिए। बीमा भाई क्या करता है? बीमा आपके जो लाइफ स्टाइल है और परिवार की जो इनकम है उसको बरकरार रहता है। लेकिन बीमा लेना कितना चाहिए? लेना काफ़ी लोग ले लेते हैं। मान लिया परिवार का बीमा होना चाहिए 1 करोड़ का, तो वो 10 लाख रुपए का ले रखे हैं। भाई महीने के परिवार के यदि खर्चे मान के चलिए 50,000 रुपये के हैं, तो यदि 50,000 के खर्चे हैं आपने 10 लाख का बीमा करा रखा है, तो 10 लाख के बीमे से होगा क्या? कितने दिन खर्चा चलेगा? भाई मान के चलिए कि 2 साल चल जाएगा, उसके बाद में हमारा परिवार कहाँ जाएगा? भाई आदमी कहता नहीं बीमा तो मैंने ले रखा है, लेकिन बीमा वो मतलब भर का नहीं होता है। यदि महीने के 50,000 रुपये खर्चे हैं तो उसको बीमा कितने का लेना चाहिए? वैसे तो जो है कि अपनी इनकम का 200 गुना बीमा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बचत करनी चाहिए, बचत नहीं, टर्म इंश्योरेंस भी ले सकता है आदमी। टर्म इंश्योरेंस का मान लिया 1 करोड़ का लिया है और 1 करोड़ ईश्वर न करे कभी कोई कैजुअल्टी होती है तो उसके परिवार को यदि 1 करोड़ रुपया मिलता है तो 1 करोड़ रुपए से होगा क्या? मान के चलिए पैसा मिला और यदि कहीं वो बैंक में भी अपना इन्वेस्ट कर देता है तो बैंक में इन्वेस्ट करने पे
उसको यदि 6% भी ब्याज मिलता है तो साल का 6 लाख रुपया मिलता रहेगा। और जब 6 लाख रुपया मिलता रहेगा तो उसके परिवार का जो है भरण पोषण और उसके जो परिवार की लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन रहेगी हमेशा के लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि आदमी यदि टर्म इंश्योरेंस भी ले सकता है। टर्म इंश्योरेंस में मान के चलिए यदि 25 से 30 उम्र है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम जो है 12 से 15 हज़ार रुपया जो है जाती है 1 करोड़ रुपए बीमे की। तो वो मान के चलिए ज़्यादा पैसा भी ना देकर और कम पैसे में अपने परिवार की सुरक्षा को ले सकता है। तो जो है कि इंश्योरेंस इतना लेना चाहिए कि जितना उसको चाहिए। तो इसलिए जो है कि कम से कम परिवार को उतना अपने जो है कि पैसा दे जाइए ना रहने पर कि जितना आपके परिवार को आने वाले समय में जब तक आपके बच्चे जो है 18 से 20 साल के होते हैं या 25 साल के हो जाते हैं तब कहीं वो कमाना शुरू करते हैं। तो जो है कि बच्चे आपके अपने पैरों पे जब तक खड़े ना हो जाते हैं तब तक आप उनको जो है कि उस पैसे की आवश्यकता रहती है। सर इसकी मैच्योरिटी में जो दिक्कतें आती है ये कैसे सॉल्व होंगी? देखिए मैच्योरिटी में अब तो बहुत आसान हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया है। तो LIC क्या करती है, आपके जो मैसेज करती है और आपके वहाँ जो है कि लेटर भी भेजती है। तो वो समय पे यदि आपका नाम और आपका जो है कि अकाउंट में नाम और LIC में नाम और आपके ID पे नाम यदि सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत मैच्योरिटी हो जाती है। यदि कहीं काफ़ी चीज़ें ये देखी गई हैं, सबसे ज़्यादा जो है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या देहात एरिया में है और उनकी ID पे गलत नाम है या खाते पे गलत नाम है तो उसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं। और वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। पैसा जो है कि LIC का तुरंत यदि आपका खाता फीड है तो तुरंत आपके जो है पैसे को भेज दिया जाता है। सर जब अकाउंट खोला जाता है तो उस समय क्या खाता चेक नहीं किए जाते? देखिए उस समय क्या बहुत पहले नहीं होता था। अब जो है कि अभी जो है 2023-24 से जो है कि एक नया रूल आ गया है कि आपका जो अकाउंट है खाता खोलते समय जब कोई इंश्योरेंस किया जाता है तो सबसे पहले अकाउंट जो है आपका उसमें दर्ज किया जाता है। तो पहले नंबर पे यदि किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। अब ये प्रक्रिया आ गई। पहले क्या होता था, लोगों को ये सब नहीं होता था तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं और LIC कोशिश करती है कि किसी गलत आदमी को पैसा ना जाए। अब पता चला आदमी 15 से 20 साल जो है LIC में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में यदि किसी गलत आदमी को पेमेंट चला जाएगा तो क्या होगा कि भाई वो पैसा जो है कि उसे वापस लेने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो इसलिए जो कागज है आपके वो जो है कि करेक्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।